जब भगवान की महिमा का दर्शन होने लगेगा तो उसमें आपको रस आने लगेगा, रस आने लगेगा प्रेम में। मुख्य सत्संग और नित्य योग पढ़ना, उसके अंदर में साफ लिखा है शरणानंद जी महाराज ने, होने में प्रसन्न रहने से भगवान की महिमा का दर्शन होना चालू हो जाता है। और वो दर्शन होते ही, उस महिमा का दर्शन होते ही उस महिमावान के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम पैदा हो जाता है। और वो प्रेम में साधक वारा पार नहीं रहता, उसका साधक का इतना आनंद आता है, वो महिमा ही देखता रहता है, महिमा ही देखता रहता है। उसको ये मालूम ही नहीं रहता कि संसार में बिगड़ रहा है कि बन रहा है, क्या हो रहा है। वो तो भगवान की लीला देखते देखते प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है। भगवान ठाकुर जी की लीला हो, ठाकुर, ये किसका असर है साहब? ये असर है अपनी चाही छोड़ने का और भगवान की चाही में प्रसन्न रहने का। ये हमको मालूम पड़ गया कि अपनी चाही में केवल नुकसान है। शरणानंद जी महाराज ने लिखा है साहब, मैंने जब जब अपने मन की करने की सोची तब तब मेरी अवनति हुई है, और जब तक मैंने प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, आनंद से विभोर हो गया, मेरी उन्नति हो गई, उन्नति हो गई। ये बात कौन बोलते हैं साहब? शरणानंद जी महाराज बोलते हैं साहब। देखो साहब, जो 24 घंटे भगवान की लीला में लीन रहते थे, वो बोलते हैं। अरे भाई आनंद जी, सब संतों का अनुभव तो एक जगह ही जाता है। हम लोगों को अलग अलग तरीकों से समझाते हैं, इसलिए कि किस साधक की क्या रुचि है, क्या योग्यता है, कैसे किस साधक के दिमाग में बात बैठे। बस इनका एक ही। शरणानंद जी महाराज ने लास्ट में कहा, मैं एक ही बात बोला हूँ, लो साहब। अरे महाराज ग्रंथ लिखवा दिया आपने। शरणानंद जी महाराज की पुस्तकों को श्रद्धेय रामचंद्रदास जी के सामने अगर कोई पुस्तक कह देता ना, तो श्रद्धेय रामचंद्रदास जी महाराज को अच्छा नहीं लगता था। हाँ, अरे भाई इनको पुस्तकें मत कहो, अरे भाई इनको पुस्तकें मत कहो। क्यों महाराज? ग्रंथ हैं, ग्रंथ है भाई, ग्रंथ है। देखो साहब, शरणानंद जी महाराज की पुस्तकों को पुस्तक नहीं कहते थे, ग्रंथ बोलते थे, ग्रंथ। श्रद्धेय रामचंद्रदास जी महाराज, देखो साहब, कितनी इज्जत, कितना आदर था उनके नज़र में शरणानंद जी महाराज के दर्शन का। सुनते हैं रात में 1 बजे 1:30 बजे उठ करके शरणानंद जी महाराज को पढ़ते थे। देखो साहब, अभी कल एक वासुदेव सर्वम की कैसेट सुन रहा था महाराज जी की, वासुदेव सर्वम की कैसेट। उसमें पूज्य बाबूजी बैठे थे, केशवराम जी। केशवराम जी ने कहा कि महाराज जी, ये वासुदेव सर्वम की बात बुद्धि से समझ में नहीं आती है। आप बोलते हो स्वयं से स्वीकार करो, तो स्वयं से स्वीकार करना क्या है? ये किसने पूछा? केशवराम जी। महाराज जी क्या बोले? मैं कहता हूं, मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, मान लो। लो साहब, बुद्धि में आती है कि नहीं? भूल जाओ, स्वयं को छोड़ दो सबको। मैं कहता हूं ना, स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, मान लो, मान लो, मान लो, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान। लो साहब, अब इससे ज्यादा संतों की करुणा क्या होगी साहब? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये लास्ट वाली कैसेट है साहब, 2001 के बाद की, वासुदेव सर्वम की कैसेट। अब कितनी करुणा है इन संतों में, कितनी करुणा है साधकों के प्रति। कैसे भी हो, इन साधकों को सही बात का मार्गदर्शन मिल जाए और कोई भी एक बात साधक पकड़ ले। कल एक अमेरिका से फोन आया, 45 मिनट तक फोन नहीं छोड़ा। देखो श्याम जी, मजे की बात। मैंने कहा भाई साहब प्रॉब्लम क्या है आपको वो बताओ।
शरणानंद जी महाराज का दर्शन तो विचित्र दर्शन है, मेरे को तो बोलना ही नहीं आता। मेरा सुन करके आपने क्या पकड़ा मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मैं बोलता हूं आपको पकड़ना क्या है ये देखिए। आपको शरणानंद जी महाराज के दर्शन में क्या चीज समझ में आई है वो देखिए, और उसको जीवन के साथ लागू करके देखिए। देखो साहब, शरणानंद जी महाराज का दर्शन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये यदि कहते रहें हलवा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हलवा बहुत स्वादिष्ट है, और खाएं हाथ ही नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा साहब? ऐसे ही शरणानंद जी महाराज का दर्शन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहते रहें, और उसकी कोई भी एक बात, जो बात हम ये नहीं कहते कि हम बताते हैं वो मानो, शरणानंद जी महाराज के दर्शन की कोई भी एक बात आप अपने जीवन में लागू करके देखो, और फिर देखो जीवन आपका आनंद से भर जाता है, आनंद से भर जाता है साहब। शरणानंद जी महाराज यही कहा है भाई, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, और यदि वैसा फल नहीं हो तो मुझे गोली मार दो। देखो साहब, अब क्या जरूरत है साहब? श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज कहते हैं मैं जैसे कहता हूं वैसे करो, और आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो तो मुझे जूते मारो। बताओ साहब, इन संतों को जूते खाने की क्या जरूरत है? क्यों इतने नीचे स्तर पर उतर करके हम लोगों को समझाते हैं कि हम नीचे स्तर पे बैठे हुए हैं? हाँ जी, क्योंकि हम उतने नीचे स्तर पे बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात देखो साहब, हम इतने नीचे स्तर पे बैठे हुए हैं, अपने को उतना नीचा मान लिया। हाँ, तो संतों की करुणा देखो साहब। तो संतों की कोई भी एक बात किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, शरणानंद जी महाराज जोर देते हैं जीवन में सत्संग यदि हो जाए, वो सत्य क्या है ये देखने की बात है, वो सत्य क्या है। पर पीड़ा से पीड़ित होना सत्य है। देखो साहब, ये शरणानंद जी महाराज ने सत्य की परिभाषा कल पढ़ी साहब, देखो एकदम प्रभावी सत्य की भाषा है साहब। पर पीड़ा से पीड़ित होना सत्य है, ये जीवन का सत्य है साहब। अब आप चेक करो साहब अपने जीवन को, पर पीड़ा से पीड़ित होते हैं क्या? नहीं होते। तो आपने कर्म योग को ठुकरा दिया, आप धर्मात्मा नहीं रहे। देखो साहब, शरणानंद जी महाराज ने एक एक शब्दों को, योग वाले शब्दों को और साधारण शब्दों में समझाया साहब। पर पीड़ा से पीड़ित होना सत्य है।